सोचिए, 15वीं शताब्दी के भारत के तट पर अचानक विदेशी जहाज दिखाई देते। ये जहाज सिर्फ व्यापार के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति की दौड़ लेकर आए थे जो आने वाले 100 सालों में भारत की राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बदलने वाली थी। हम बात कर रहे हैं यूरोपियनों के भारत आगमन की, एक कहानी जिसमें है धोखा, युद्ध और सत्ता की गूंज। 1498 में वास्को डी गामा ने कलिकट के तट पर कदम रखा। पोर्तुगीजों का उद्देश्य था मसालों का व्यापार और समुद्री प्रभुत्व। गोवा, कन्नूर, दमन ये सिर्फ बंदरगाह नहीं थे, बल्कि उनके साम्राज्य की नींव। लेकिन इस आगमन ने भारत के व्यापारिक संतुलन को हिला दिया। स्थानीय शासकों और व्यापारियों के बीच नए संघर्ष की चिंगारी जग गई। और यह तो केवल शुरुआत थी। 1600 के दशक की शुरुआत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया। बंबई, कच्छ और बंगाल में उनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। डचों का हथियार था सागर और व्यापार का नियंत्रण। उन्होंने पुर्तगालियों को चुनौती दी और धीरे धीरे भारत के व्यापारिक नक्शे को नया आकार दिया। अब कहानी में आते हैं अंग्रेज और फ्रेंच। 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। फ्रेंचों ने चेन्नई और पुडुचेरी में कदम रखा। ये केवल व्यापार नहीं था, ये सत्ता और प्रभुत्व की शुरुआत थी। धीरे धीरे स्थानीय राजाओं के साथ समझौते और संघर्ष शुरू हुए, और इसी बीच उभर रही थी अंग्रेज और फ्रेंच की प्रतिद्वंद्विता, जो आने वाले वर्षों में भारत का भविष्य तय करने वाली थी। अंग्रेज और फ्रेंच का संघर्ष केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। पौंडीचेरी बनाम चेन्नई, दो ताकतों के बीच की टक्कर ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। समुद्र में लड़ाई, जमीन पर युद्ध और राजमहलों में गुप्त षड्यंत्र। अंग्रेजों की रणनीति, सैन्य शक्ति और स्थानीय गठबंधनों ने फ्रेंचों को पीछे छोड़ दिया। और इसी तरह भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे मजबूत होता गया। यह वही पल था जिसने भविष्य के साम्राज्य की दिशा तय की। यूरोपियनों का आगमन भारत में सिर्फ व्यापार या जहाजों की कहानी नहीं था, यह सत्ता, राजनीति और साम्राज्य की लड़ाई थी। पुर्तगालियों से लेकर अंग्रेजों तक हर कदम ने भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा असर डाला। लेकिन सोचिए, क्या यही केवल शुरुआत थी? नहीं, यह तो सिर्फ पहला अध्याय था उस लंबी कहानी का, जिसमें भारत का भविष्य बदलने वाला था।